हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्लेमिंगो का 4th चैप्टर द रेड ट्रैप। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियोज़ मिलती रहें। देखते हैं आपका ये चैप्टर क्या कहता है। द ऑथर हैज़ फेम बिलीव दैट इसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। देखिए यहाँ पे हमारे ऑथर क्या बता रहे हैं कि कैसे एक इंसान के अंदर जो उसकी अच्छाइयाँ होती हैं, एक ह्यूमन बींग के अंदर, उन्हें हम जागृत कर सकते हैं। किस चीज़ के द्वारा? थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, समझदारी से और प्यार से। और इस स्टोरी में जो रेड ट्रैप है आपकी, इसमें यही चीज़ दिखाई गई है कि कैसे एक पेडलर है जो बहुत ही पुअर है, तो वो कैसे कुछ रेड ट्रैप बना के वायर से उन्हें बेचता और अपना खर्च चलाता है। तो स्टोरी देखते हैं। और देखिए ये जो इंट्रो है आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। यही सेम आपको भी समरी में मिलने वाला है। वहीं देखते हैं। अ पेडलर वॉज इंगेज इन सेलिंग रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक पेडलर है जो कि क्या करता रहता है, बिजी रहता है अपने रेड ट्रैप्स को बनाने में, जो कि वो वायर से बनाया करता था। एज देयर वॉज ऑलमोस्ट नो सेल ऑफ हिज रेड ट्रैप एंड ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ वांट एंड हंगर। और देखिए ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा ही उसके वो रेड ट्रैप्स बिकते हों, तो यही कारण था कि वो क्या हो जाता है, बेचारा भूख का शिकार हो जाता है। उसको भूख भी लगती है, उस पर पैसे नहीं होते हैं, तो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, इन ऑर्डर टू मेक बोथ एंड मीट्स ही रेस्टोर्ड टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरीज। वो क्या कर लेता था, कभी कभी भीख भी मांगता था और चोरियाँ भी करता था छोटी मोटी। वाइल थिंकिंग ऑफ रेड ट्रैप, एक दिन की बात है, वो क्या कर रहा होता है, रेड ट्रैप बना रहा होता है, अपने चूहेदान बना रहा होता है। द पेडलर हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया क्या था? ही थॉट द होल वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप, की ये पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड जो है क्या है, एक बड़ा चूहेदान के समान है। बिग रेड ट्रैप है। ऑल कंफर्ट्स एंड जॉयज आर बेट्स टू ट्रैप। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस दुनिया में जितने भी कंफर्ट्स हैं, जॉयज हैं, खुशियाँ हैं, वो सब क्या हैं, लालच की वस्तुएं हैं। दोज हु फॉल अ प्रे टू टेम्पटेशंस गेट एंट्रैप्ड एंड सफ़र। और जो इन लालच में पड़ जाता है वो किस चीज़ का शिकार हो जाता है, वो इसमें फंस जाता है, इस चूहेदान में। चूहेदान मतलब इस दुनिया में सांसारिक सुखों में फंस जाता है। तो बड़ी फिलोसफिकल बात कहता है। और देखिए ये क्वेश्चन में आता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में, कि उसके दिमाग में कौन सा आइडिया आया था, वो क्या थॉट थी, फिलोसफिकल थॉट। तो वो यही सोचता है कि द होल वर्ल्ड इज़ अ बिग रेड ट्रैप, की ये पूरी दुनिया क्या है, बहुत ही बड़ा चूहेदान है। और इसके अंदर जितने भी कंफर्ट्स और जॉयज हैं वो क्या हैं, सब बेट का काम करते हैं। और शिकार कौन होता है और किस चीज़ में उसको फिर झेलना पड़ता है, वो सब फंस जाते हैं जो इस चीज़ के लालच में पड़ जाते हैं। अब देखिए स्टोरी आगे प्रोसीड होती है। द वन डार्क इवनिंग द पेडलर सॉट शेल्टर इन अ लिटिल ग्रे कॉटेज। एक शाम हो गई थी, उसको ऐसी घूमते घूमते रात हो गई, काफ़ी देर हो गई, तो उसे क्या दिखाई देती है, एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है, कॉटेज, झोपड़ी। एंड ही वॉज सरप्राइजिंगली वेलकम बाई एन ओल्ड क्रॉफ्टर हु लिव्ड देयर अलोन। फिर वो वहाँ का गेट खटखटाता है, तो वहाँ पे कौन खोलता है उसको, ओल्ड क्रॉफ्टर खोलता है। क्रॉफ्टर ने उसको खोला, वो भी बेचारा बूढ़ा सही था, तो उसने उसका स्वागत करा। वो भी खुद अकेले रहता था, उसको भी लगा चलो आज की रात अच्छे से कट जाएगी, भाई ये भी साथ रहेगा। तो ही वॉज ट्रीटेड काइंडली एंड ऑफर्ड पॉडरिज टू ईट। देखिए पॉडरिज मीन्स होता है आपका यहाँ पर दलिया, पॉडरिज मीन्स होता है आपका दलिया। द क्रॉफ्टर एंड द पेडलर हैड अ नाइस टाइम स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स टुगेदर। देखिए उनका दोनों का अच्छा समय क्यों कटा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, स्मोकिंग की, प्लेइंग कार्ड्स, और दोनों बैठ के आराम से ताश वाश खेलते हैं अपना। द क्रॉफ्टर टोल्ड हिम दैट ही हैड ए मिल्क काउ। वो बताता है कि मेरे पास भैया एक गाय भी है, और सोल्ड मिल्क टू द क्रीम भी, और उसका भाई दूध दूध बेच के बहुत अच्छी सी क्रीम वगैरह, और काफ़ी मैंने उससे पैसे कमा लिए हैं। इन द मॉर्निंग, देखिए वो उसके लिए अनजान था, और फिर भी वो उसको इतनी सारी बातें बता देते हैं दोनों आपस में एक दूसरे को। इन दी मॉर्निंग, अब मॉर्निंग में क्या होता है, ही शोड हिज गेस्ट द 30 क्रोनर। उसने क्या दिखाया, उसको 30 क्रोनर दिखाया अपने, दैट ही हैड सेव्ड इन अ पाउच हंग ऑन द नेम नियर द विंडो फ्रेम। और उसने क्या किया था, पास में विंडो पे उसको पाउच को टांगा होता, जिसके अंदर क्या थे, 30 क्रोनर थे, 10-10 के 3 नोट आप कह सकते हैं। द पेडलर वेंट अवे बट रिटर्न
अगेन इन द एब्सेंस ऑफ द क्रॉफ्टर। अब देखिए क्या होता है, उसको तो अपने काम पर जाना था क्रॉफ्टर को, तो जब सुबह होती है तो वो क्या है अपना लॉक करके घर को और निकल जाता है अपने काम पे, और पैडलर भी उसके साथ साथ चला जाता है। फिर वो जब देखता है कि वो तो चला गया, पैडलर वापस उसके घर में जाकर क्या करता है, चोरी करने के इरादे से वो वहाँ पहुँच जाता है। एंड ही स्मैश द विंडो और पेन, और उसने उसकी उस विंडो पेन को तोड़ा और क्या किया, स्टोल और चुरा लिए 30 क्रोनर्स एंड रन अवे, और वहाँ से भाग गया क्या करके, उसके वो 30 क्रोनर चुरा कर। ये स्वीडन की मनी को हम ऐसे बोलते हैं जैसे हमारे यहाँ रुपया, ऐसे क्रोनर। विद द मनी इन हिज पॉकेट द पेडलर एंटर्ड अ थिक फॉरेस्ट, और फिर वो क्या हुआ, उन पैसों को चुरा के पेडलर क्या है घने जंगलों में भाग गया। और क्यों भागा, क्योंकि उसको ये डर था कि हाईवे पे जाऊंगा तो पुलिस वगैरह पकड़ सकती है। एंड ही वॉज एफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, पर वहाँ जाके भी क्या हुआ, वो उसको डर था पकड़े पकड़े जाने का। एंड ही वॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक चलता रहा बट मेड नो हेडवे, और पर उसे समझ नहीं आया था कौन सा जगह ऐसा है जो ये जाके खुलेगा जंगल। ही फेल्ट सैड एंड डिजेक्टेड, और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, दुखी हो जाता है। एंड ही थॉट दैट द फॉरेस्ट वाज अ प्रिजन। फिर से उसके दिमाग में एक और नया फिलोसफिकल आइडिया, भले ही चोर है पर आइडियाज़ बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं उसके माइंड में। क्या आया उसके माइंड में फिर से आइडिया, द फॉरेस्ट वॉज अ प्रिजन, ये जंगल क्या है, जेल के समान है। एंड ही हैड बीन ट्रैप्ड, और वो यहाँ पर क्या हो चुका है, पकड़ा जा चुका है, ट्रैप्ड हो चुका है। देखिए क्वेश्चन में आ जाता है कि उसके माइंड में सेकंड टाइम थॉट कब आता है इस तरह का, तो वो सेकंड टाइम यहाँ था जब वो क्रॉफ्टर के पास से पैसे चुरा कर उसके घर से भाग रहा होता है, तो जंगलों में जाके तो जब वो डेंस फॉरेस्ट में फंस जाता है तो वो क्या कहता है, द फॉरेस्ट वॉज अ प्रिजन एंड ही हैड बीन ट्रैप्ड। सडनली द पैडलर हियर द थम्बिंग ऑफ हैमर। देखिए इससे पहले क्या होता है कि जब वो थक जाता है तो वो ज़मीन पर लेट जाता है, टायर्ड है बिल्कुल एकदम, बहुत ज़्यादा थक चुका है, ज़मीन पे लेटता है तो उसको क्या होता है, एक वॉइस सुनाई देती है, थम्बिंग की, हैमर की, हथौड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। एंड ही रियलाइज दैट द आयरन मिल वॉज नियर, कि पास में ही कोई आयरन मिल है, और उस आवाज़ को फिर सुनने लगता है। एंड ही मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है। एंड ही रीच्ड रेमंजो आयरन वर्क्स, और वो कहाँ पहुँच जाता है, उस आयरन मिल में पहुँच जाता है। रेमंजो द आयरन मास्टर केम एंड लुक्ड एट हिम, और आयरन मास्टर आते हैं और उसको देखते हैं इन द डार्क, पर रात काफ़ी हो चुकी थी। ही मिस्टूक हिम फॉर कैप्टन निल्स ओलफ एंड old regimental comrade, and the peddler didn't say and that he was not the captain in the hope of getting some money। देखिए जो आयरन मास्टर थे वो तो बड़े भले व्यक्ति थे, उन्हें लगा अंधेरे में कि ये कौन है, ये तो भाई मेरा जान पहचान वाला भाई दोस्त लग रहा है, कौन है, कैप्टन निल्सोलफ होंगे। वो उससे कुछ थोड़ा बहुत पूछते भी हैं तो वो कुछ जवाब नहीं देता है। उसे क्या उम्मीद थी कि भाई इन्हें धोखा लग रहा है, पता तो उसे भी चल गया था पेडलर को, पर उसे उसे क्या लालच था कि हो सकता है मुझे यहाँ से भी कुछ पैसे मिल जाए। आयरन मास्टर आस्क्ड हिम टू कम टू हिज मैनर हाउस एंड ही वांटेड हिम टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद हिम एंड हिज डॉटर। नेक्स्ट डे क्या था, क्रिसमस था, तो उन्होंने उसको कहा भाई तुम मेरे घर में चलो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, और मेरी डॉटर भी वहीं है। द पैडलर रिफ्यूज टू गो विद हिम, पर उस पैडलर ने मना कर दिया, वो कहा मैं मिल में ही सही हूँ, यहीं पे ही मुझे गर्माहट मिल रही है, सर्दियों का टाइम है भाई। However, he agreed to go when his daughter एडला विल्मेंसन केम टू इनवाइट हिम। देखिए अब वो आयरन मास्टर उसको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, जब वो नहीं जाता है तो वो उसको कहते भी हैं कि ठीक है तुम्हें मेरी बेटी कन्विंस कर सकती है, तो वो जाके अपनी बेटी से कहते हैं ऐसे ऐसे है, तो वो वहाँ पर पहुँचती है मिल में, और फिर वो अपने साथ में वुलन क्लॉथ भी लेके जाती है, कोट वगैरह ओवरकोट, ताकि वो ठंड से बच सके, और जाके उनको मना लेती है, कहती है कि आप हमारे साथ घर चलिए और कल हम साथ में ही क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो वो उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। एंड ही वॉज गिवन अ फर कोट टू कवर हिमसेल्फ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उसके पास क्या होता है, एक फर कोट होता है, वो उनको दे देती है और वो उससे कवर कर लेते हैं। ऑन द वे द कैरेज ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर स्टीलिंग द मनी। यार जब वो जा रहे होते हैं उन्हें एडला को देख के तब फील होता है कि आखिर उन्होंने क्यों पैसे चुराए। उन्हें यहीं से फील होना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को खुद को कोसने लगता है कि मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, जैसे कि हमने बोला कि नेक्स्ट डे क्या था, क्रिसमस ईव था। इन द डाइनिंग रूम ओवर द ब्रेकफास्ट इन द आयरन मास्टर सेड ही हैड सम प्लान अबाउट हिज कॉमरेड यानी पेडलर, एंड ही होप दैट ही वुड लुक डिफरेंट व्हेन ही वॉज क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। देखिए जब वो सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे सब पहुंच जाते हैं तो वो उससे कहते हैं कि मुझे मेरे मन में एक प्लान है कि ये क्या है, अच्छे से नहा धो लें, अच्छे से कपड़े पहन लें आयरन मास्टर के। तो इस तरह से तो वो अपने पर्सनल वैलेट को वहाँ पर भेजते भी हैं कि जाओ इनको तैयार करो। व्हेन द
पेडलर अपियर्ड एंड ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस। देखिए जब वो दोबारा आता है नहा धो के बहुत अच्छे से सुंदर तैयार होके, क्लीन है, वेल ड्रेस है। द वैलेट हैड बाथ हिम, वैलेट दैट मीन्स पर्सनल सर्वेंट, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम, और उसने कट भी किया उसके हेयर वगैरह शेव करके। बट लुकिंग एट हिम द आयरन मास्टर गॉट अपसेट बिकॉज ही डिड नॉट रिजेंबल हिज ओल्ड एक्वेंटेंस। और वो जब आते हैं उनके सामने तो वो देख के क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि ही डिड नॉट रिजेंबल हिज ओल्ड एक्वेंटेंस। वो सोच रहे थे कि ये क्या है, मेरा पुराना जान पहचान का है, परिचित है, एक्वेंटेंस है ओल्ड। बट ये क्या हुआ, ही शाउटेड एट हिम, और वो इस पर चिल्लाने लगते हैं पेडलर पर, एंड डिमांडेड एक्सप्लेनेशन, और उसे कहते हैं सफाई पेश करो, अब तुम क्या कहना चाहते हो कि तुमने हमारे साथ चीटिंग किया, ये सब कुछ उसको के ऊपर बहुत चिल्लाते हैं, उसको बहुत डांटते हैं। द पेडलर ट्राइड टू डिफेंड हिमसेल्फ, वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, वो खुद भी बेचारा कहना चाहता है भाई मैं तो खुद ही नहीं आना चाहता था। ही ऑफर टू पुट ऑन हिज रेज एंड गो अवे, और बहुत गुस्सा करते हैं और उसको जाने के लिए भी बोल देते हैं वहाँ से, और खुद भी अभी घर के बाहर चले जाते हैं। एल्डा किंग टू रेस्क्यू ऑफ द पेडलर, देखिए उससे पहले एल्डा वहाँ पे आ जाती है और वो उसको का बचाव करती है पेडलर का। एंड शी आस्क्ड हर फादर, वो अपने फादर को कहती भी है कि टू लेट हिम स्टे फॉर अ डे एंड हैव अ डे ऑफ पीस विद देम, कि इसे आज एक दिन यहीं पे रहने दीजिए और शांति से दिन बिताइए, क्योंकि हमने ही तो इसको इन्वाइट किया था। शी सेड that it was improper to turn out a man whom they had invited on the Christmas Eve, कि कितना बुरा होगा या कितना बेकार है कि हम एक इंसान को क्या है अपने घर पर इनवाइट कर रहे हैं, भाई क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट करो, और उसी दिन हम उसको निकाल दें, तो ये तो बहुत ही एकदम इल मैनर्ड वाली बात आ जाती है। तो आयरन मास्टर कुछ नहीं कहते हैं, बिना कुछ कहे चुपचाप चले जाते हैं वहाँ से। एडलर टुक द पेडलर बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल, वो उसका हाथ पकड़ते उसको टेबल पे बिठा देते, कहते भाई तुम यहाँ बैठो ब्रेकफास्ट करो। पेडलर एट द फूड बट वंडर्ड अबाउट द एडलर्स मोटिव, उसे समझ नहीं आता एडलर ये सब कुछ क्यों कर रही है, ये जानते हुए कि हम उसके कोई जान पहचान के नहीं हैं। आफ्टर शेयरिंग द क्रिसमस फेयर द पेडलर स्लेप्ट द होल आफ्टरनून, ही टुक पार्ट ऑफ इन लाइटनिंग द क्रिसमस ट्री एंड ईट क्रिसमस फिश एंड पॉटरीज, और देखिए पूरा दिन वो आराम से पढ़ के मस्त होके सोता है और खाता पीता रहता है क्रिसमस ट्री और ये सब कुछ लाइटनिंग वगैरह देखता है, क्रिसमस फिश पोल्ट्रीज ये सब खाता है। एंड ही थैंक्ड एवरीबडी, और मनी मन सबका धन्यवाद कर रहा होता है। द गर्ल एल्डर टोल्ड हिम टू कीप हिज फादर सूट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और एल्डा उसको क्या देती है, अपने पिताजी का एक सूट भी उसको एज ए क्रिसमस प्रेजेंट और क्रिसमस का गिफ्ट के तौर पर उसको देती है। एंड शी ऑल्सो इन्वाइटेड हिम फॉर द नेक्स्ट क्रिसमस, और वो उसको क्रिसमस जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसके लिए भी उसको इनवाइट करती हैं। पेडलर वॉज अमेज्ड एट हर इनविटेशन, वो सोचता है कि बताओ इसके पिताजी तो अभी निकाल रहे थे और ये लड़की कितनी अच्छी है, ये मुझे नेक्स्ट के लिए भी इनवाइट कर रही है, वो इस सब चीज़ों पे शॉक्ड है। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द गेस्ट वॉज asleep, अब देखिए वो तो सो रहा है, नेक्स्ट क्रिसमस डे से अगले दिन की बात है। आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट ऑफ द चर्च, वो सुबह उठ के कहाँ चले जाते हैं, चर्च चले जाते हैं। दे लर्न दैट द ओल्ड क्रॉफ्टर हैड बीन रोब्ड बाय ए पेडलर, वहाँ जाके उन्हें क्या जानकारी मिलती है कि किसी बूढ़े से क्रोफ्टर को क्या है किसी ने लूट लिया, रोब कर लिया, किसने, एक पेडलर ने। एंड दे वर श्योर दैट देयर गेस्ट वॉज द थीफ, और वो उन्हें शक हो जाता है कि जो उनका गेस्ट इस समय घर में है वो क्या है, चोर है। द आयरन स्मिथ थॉट दैट ट्रैम्प मस्ट हैव टेकन अवे हिज सिल्वर स्पून, और वो सोचते हैं कि वो जो ट्रैम्प है, ट्रैम्प मीन्स आवारा जो इधर उधर घुमक्कड़ होते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं, कि ज़रूर वो क्या किया होगा उसने हमारी सिल्वर स्पून को चुरा लिया होगा, वो लेकर भाग गया होगा। उनके मन में ऐसी बात वो सोच रहे होते हैं। व्हेन ही एंड एल्डा रीच्ड होम, जब वो दोनों घर पर पहुंचते हैं तो क्या हुआ, दे लर्न दैट द ट्रैम्प हैड गॉन, कि उन्होंने देखा वो जो पेडलर है वो क्या है, जा चुका है। एंड हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, पर वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया रादर, और इसके बजाय उसने क्या किया, ही हैड लेफ्ट अ लिटिल पैकेज फॉर द गर्ल, और उसने एक छोटा सा पैकेज जो है वहाँ पर छोड़ दिया था, किसके लिए, उस लड़की के लिए। एल्डा ओपन द पैकेज, उसने उसको खोला, एंड इट हैड इन इट अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसके अंदर क्या निकला, उस गिफ्ट के अंदर एक छोटा सा चूहेदार निकलता है। एंड 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट्स, और वो 10-10 के मुड़े हुए क्या 3 नोट निकलते हैं, बात वही है 30 रुपये। द पेडलर इन ए लेटर हैड थैंक द गर्ल, उसने उस लेटर के अंदर क्या थैंक किया था, किसको, गर्ल को, कि भाई तुमने ये सब जो मेरे साथ क्या किया, फॉर ट्रीटिंग हिम लाइक ए कैप्टन, कि तुमने मेरे साथ क्या है कैप्टन समझ के, तो उसके पिताजी उसको घर लाए थे, तो वो कहता है कि तुमने मेरे साथ वैसे ही ट्रीट किया। एंड ही आस्क्ड हर टू गिव बैक द मनी टू द ओल्ड क्रॉफ्टर, और उस लेटर में लिखता भी है कि क्या, कि तुम ये जो पैसे हैं किसको लौटा देना, उस ओल्ड क्रॉफ्टर को लौटा देना, और नीचे वो साइन कर देता है कैप्टन वॉन सील के नाम से। तो देखिए ये थी आपकी स्टोरी, बहुत अच्छी कहानी है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कहते ही हैं लव और अंडरस्टैंडिंग से किसी के भी दिल को हम बदल सकते हैं, किसी के भी नेचर को हम बदल सकते हैं, वही चीज़ इसमें शो की गई है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट forget to subscribe my channel.